गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरुवे नमः। वन्दे श्री गुरुवे जिस गुरु की कृपा से यह मार्ग मिलता है, कभी कभी उसी गुरु तक पहुंचाने वाले मार्ग का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। जो गुरु इस सत्य पथ पर चलाने में सक्षम है, कभी कभी उसी तक पहुंचना अदम्य और कठिन हो जाता है। आ जाता तो जीवन बदल जाता, पर आना ही नसीब ना हो जिनको, उनका भी आज स्मरण करना ही चाहिए। वो लोग जिनके लिए शायद द्वार खुल सकते थे आनंदमय जीवन जीने के, ध्यान में डुबकी लगाने के, पर वो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि वो शायद यही अज्ञानता में, अनजाने में दूर 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 ही रह जाएंगे। उम्र भर जो रहमतें उसकी बरस रही हैं, पर वो रहमत मुझ पर भी बरस सकती थी। वो रहमत मुझ पर भी बरसे, ऐसा अवसर ही मैं उसको अगर ना दूं तो परमात्मा क्या करेगा? मैं उसे अवसर दूं, वो मुझ पे रहमत करे। रहमत वो कर रहा था, मैंने अवसर नहीं दिया तो चूक गया मैं। उसकी कृपा को लेने से भी चूक गया। उम्र भर वो तो मुझसे किया ना गया, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। उम्र भर वो तो मुझसे किया ना गया, उम्र भर वो तो मुझसे किया ना गया, उम्र भर वो तो मुझसे किया ना गया, उम्र भर वो तो मुझसे किया ना गया। तेरी रहमत को क्यों कर मैं
द्वार उसने खोला हो, मेरी राह वो तकता हो, मुझे संदेश भी भेजता हो, अपनी पुकार भी उठाता हो, और फिर भी मैं न जाऊं, फिर भी मैं न सुनूं, फिर भी मैं पत्थर हो जाऊं, फिर भी मैं बहरा हो जाऊं, फिर भी उसके संदेशों को समझूं नहीं, तो फिर मुझसे बढ़ के जालिम और कौन हो सकता है। संतों के रूप से वो अपना संदेश भेजता है, मनुष्य जन्म के रूप से वो अवसर देता है, शास्त्र के रूप से वो चिट्ठी भी भेजता है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, इन सब जगह से वो अपनी निशानियां भी देता है कि बाजार में घूमते घामते, दुनिया में यहाँ वहाँ जाते आते, तुम्हें जब दिखे उसका घर, तो देख के उसका घर उसकी भी याद आवे। पर आदमी ऐसा अंधा, न देखता है कुछ, न सुनता है कुछ, न पढ़ता है कुछ, अजीब सी धुनी में लगा अपने जीवन को व्यर्थ करता रहता है। उसकी रहमत बरसती रही रात दिन, पर तार तार अपना दामन रहा उम्र भर। तार तार मतलब ऐसा कपड़ा जिसमें इतने छेद हो गए, इतने छेद हो गए, मैंने तार तार अब दिख रही उसकी। और जब दामन तार तार हो तो फिर उसकी रहमत को, बख्शिश को, कृपा को समेटोगे भी कहाँ? समेटने को भी तो कुछ चाहिए, कहाँ समेटोगे? तो जब समेटने को दामन ना रहे तो अकल करता मैं अपना दामन सी लेता, पर चाक दामन, फटा हुआ दामन अपना, उसको नहीं मैं सी पाया, उसको नहीं मैं सी पाया। वो फटेगा फटा ही रह गया, उसकी रहमत बरसती रह गई, हम गरीब के गरीब रह गए। मैं हुआ हूं तुम्हारे ही होने से, जब मेरा होना इसलिए है कि वो है, वो ना होता तो मैं भी नहीं। सुबह की बात फिर दोहराऊं, सूत ना हो तो कपड़ा होगा, सूत ना हो तो कपड़ा नहीं है, सोना ना हो तो जेवर नहीं है, पानी ना हो तो बुलबुला नहीं है, ऐसे परमात्मा ना हो तो मैं नहीं है। तो मेरा होना बता रहा है कि वो है, वो है। वाह वाह। विद्यासागर जी एक बार रामकृष्ण परमहंस को मिलने नहीं, शास्त्रार्थ करके हराने को निकल गए। हराएंगे इनको, बहुत बड़ा संत बना फिरता है, देखते क्या विद्वान, वो कहाँ प्रकांड संस्कृत के विद्वान, कहाँ ये हमारे भोले भाले ठाकुर। पता चला वो आ रहे हैं, रामकृष्ण कहते खुश नसीबी कि वो चल के आ रहे हैं। सब शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप जानते भी हैं इसका अर्थ क्या है, वो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, अगर आप हार गए तो आपकी इज्जत का क्या होगा? तो रामकृष्ण आगे से हंसते बोले मेरी इज्जत क्या जाएगी, तो माँ की इज्जत जाएगी, मेरे थोड़े जाएगी। माँ काली के भक्त हैं, जाएगी तो उसकी जाएगी, और दूसरे हमको युद्ध लड़ने थोड़ी बैठे ना, हमको युद्ध लड़ना है। पर वो तो शास्त्रार्थ करने आ रहे, बोले वो उनकी मर्जी, मैं मना थोड़ी कर सकता हूं कि तुम मत आओ। आ रहे हैं, इतने विद्वान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने प्रकांड संस्कृत के विज्ञाता है, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए खुले मन से। बैठक के समय पर रामकृष्ण जैसे रोज अपनी मस्ती से बैठते, ऐसे रोज अपने आनंद में हैं। बाकी चेलों की बुरी हालत हो रखी, क्योंकि चेले गुरु की इज्जत में अपनी इज्जत ढूंढना सहज मानते हैं, पर इस ख्याल से कि अगर गुरु की बदनामी हो गई तो उनको चिंता गुरु की नहीं होती, उनको चिंता होती कि हमारी बदनामी हो जाए, क्योंकि हम इनके साथ जुड़े हुए। They are not worried for Guru's image. Ultimately, we are still worried, and selfish motive is about our own image. दुनिया क्या कहेगी, अरे इसका चेला था। वो आते हैं, तर्क शुरू हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया, तर्क पे तर्क देते हैं कि परमात्मा का होना मूर्ति में हो ही नहीं सकता। मूर्ति जड़ है, परमात्मा चेतन। मूर्ति को किसी ने बनाया है, परमात्मा अनगढ़, स्वयंभू, स्वयं प्रकाश। मूर्ति को तुम खरीद के लाए हो, परमात्मा को तुम क्या खरीदोगे, तो अस्तित्व है। मूर्ति जड़ है, परमात्मा चेतन है।
मूर्ति असत्य है, क्यों भी बनी है, तोड़ देगा कोई, खत्म हो जाएगी। रोज तो मुसीबत हुई रहती। ऐसे सिर फिरे लोग हैं। उठाई मंदिर से मूर्ति तोड़ दी तो झट से इल्जाम मुसलमानों ने तोड़ी होगी, उसने तोड़ी होगी, डाल दो किसी पर इल्जाम, और फिर उस मूर्ति के पीछे जिंदा आदमियों के कत्ल हो जाएंगे। तुम्हारे लोगों ने तोड़ी तो मारेंगे तुमको। जिस मूर्त को, मैं ये नहीं कह रही मूर्त तोड़ने वाले सही है, वो उससे बड़े बेवकूफ। बेवकूफ भी क्या कहें, कहूंगी पागल। ये पागलपंथी नहीं तो और क्या है। तुम नहीं मानते हो मूर्ति को, मत मानो। जो मानता है लेट देम डू सो। यही तो प्रजातंत्र है। और किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी। वी हैव राइट टू चूज, वी हैव राइट टू चूज। स्वामी दयानंद कहते मैं नहीं मानता मूर्ति, तो सनातनी कहते आपकी इच्छा। पूरा आर्य समाज बना करके खड़ा कर दिया, पैरेलल टू हिंदू, पैरेलल टू सनातनी। सिद्धांत की बात है। वो कहते नहीं है, मैं नहीं मानता, ईश्वर एक पिंडी में नहीं हो सकता। शिव तत्व तो चैतन्य है, व्यापक है, मूर्ति तो जड़ है। कोई मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं। पर महर्षि दयानंद के पक्ष को पूरे हिंदू समाज ने स्वीकार किया। बौद्ध है, जैन है, हिंदू धर्म की तो शाखाएं हैं। अब मारने थोड़ी निकल जाएंगे, इच्छा है आपकी। पर फिर कुछ लोग गलत प्रेरणा, गलत किस्म के भाषण, गलत किस्म के एक्सपोजर, मिस यूज ऑफ द रिलीजन करके वो कहते तोड़ो, क्योंकि वो चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि जिसकी जाके मूर्ति तोड़ेंगे वो भड़केंगे, वो भड़केंगे, वो मारने आएंगे। तो कोई है ना जो चाहते कि ये सब हो, लड़ाई होती रहे, दंगा होता रहे, लोग मरते रहे, लोग मारते रहे। पर इसमें लाभ किसका है? कम से कम देश का लाभ और देश से प्रेम करने वालों का लाभ तो नहीं हो सकता। खैर, चलती रही चर्चा, और यह क्या बढ़िया तर्क दिए इस परम विद्वान ने। राम कृष्ण हर बढ़िया तर्क को सुनकर के प्रसन्न होना चाहिए, दुखी, क्योंकि वो है मां काली के उपासक, प्रतिमा, बुद्ध के पूजक। तो सुन के गुस्सा आना चाहिए, सिर तोड़ देना चाहिए सामने वाले का। ये कैसे कह रहा है तू कि काली की मूरत जड़ है? मैं तुझसे बात करता हूं। अब थोड़े देर बाद तो ये जो विद्वान है ये भी हैरान हुआ और कुछ परेशान भी हुआ कि होना तो ये चाहिए कि ये बोले, मेरे तर्क को काटे और साबित करे कि नहीं मूर्ति सत्य है या मूर्ति पूजा उचित है। लेकिन ये तो उल्टे खुश हो रहा है। लगा कहीं ये सच तो नहीं कि लोग कहते हैं ये पगला है, तो कहीं ये पगले कोई तो नहीं मैं शास्त्रार्थ करने आ गया। पर फिर उसके पूजने वाले, उसको प्रेम करने वालों की इतनी बड़ी संख्या है, समझ नहीं लगी। जब सब खत्म हुआ तो मैंने, एक होता ना, तुम एक कहो सामने वाला दो कहे, तुम चार कहो वो 8 कहे, तो लड़ने का भी मजा है। तुम 2 बोलो सामने वाला चुप रह जाए तो तुम गुस्से में अपने आप को ही पीट लोगे। ये कोई बात हुई? हम दीवार से टक्कर मारे क्या? बोलो तो सही, कुछ तो कहो। रामकृष्ण कुछ नहीं कहते। एंड फाइनली व्हेन दिस होल टॉक एंड डिबेट एंड्स, सब लोग देखते रामकृष्ण के कि अब उत्तर दीजिए, अब अपना सिद्धांत साबित कीजिए। रामकृष्ण कहते देखो मेरा सिद्धांत तो सही हो ही गया। बोले वो कैसे? बोला गया है उसके विरोध में, आप कैसे कहते हो आपका सिद्धांत कहा गया, साबित किया गया है? बोले वो ऐसे, विद्यासागर देहधारी है कि नहीं? ले है। तो देह जड़ है कि चेतन? देह जड़ है, पर 100% तो जड़ नहीं है। इसके अंदर जब तक जीवात्मा है तब तक बोलता है, चलता है। तो सिद्धांत की दृष्टि से देखे तो देह जड़ है, असत है, झूठ है, परछिन्न है, दुख रूप है। पर चूंकि इसमें वही
सच्चिदानंद रूप की सत्ता है, इसलिए जड़ होके भी 100% जड़ थोड़े ना है। इसी देह से बोलना, चलना, हिलना, डुलना, सोचना, समझना, ये सब क्रियाएं हो रही। तो जड़ है पर फिर भी क्रिया तो हो रही, जड़ है फिर भी उस चेतन का ओज तो इस विद्वान की देह, देह माने बुद्ध माने मूरत। तो जैसे इसकी देह में चेतन की सत्ता है, ऐसे ही उसमें भी चेतन की सत्ता है। जैसे हम देह को 100% असत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो दिख ही रहा है ना, फिर नहीं होने में हो जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर भीतर चैतन्य है, वो पहले भी था, अब भी है, फिर भी रहेगा। ऐसे ही देह या मूर्त अभी दिख रहे हैं, फिर नहीं दिखेंगे, पर देह के आधार में जो चैतन्य है वो इस देह से जुदा तो नहीं, बिल्कुल जुदा थोड़ा ना। जहां होई चेतन आधारा, तहां न होई दृष्टा न्यारा। जड़ हो तो दृष्टा कोई अलग हो, पर जिसके आधार में भी चेतन है, तो वहां दृष्टा चेतन, आधार चेतन। तो चेतन ही इस देह के आधार में है, चेतन ही उस मूर्त के आधार में है। मैं चेतन रूप ही दृष्टा हूं, और यही मैं व्यापक रूप से ब्रह्म मैंने साक्षी ब्रह्म रूप से। इसको थोड़ा मैं और आसान करके कहूं, अगर तुम्हें वाह, रामकृष्ण कहते हैं कि देखिए, आप कहते हो मूर्त असत है, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, पर प्रश्न सिर्फ एक ही उठता है कि वो है तेरे अंदर, तो तेरी मूर्त हंस रही, नाच रही, बोल रही। तेरे अंदर जो है मुझको वह भी दिखता है, और उस मां के मंदिर में बैठी प्रतिमा के अंदर जो है मुझको वो भी दिखता है। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि काली ही विद्यासागर के रूप में आकर के मेरे से शास्त्रार्थ कर रही। वादी भी वही, प्रतिवादी भी वही, पूर्व पक्ष भी वही, और सिद्धांत भी वही। वाह! तो ईश्वर अपने संत के जरिए, अपने महात्माओं के जरिए, गुरुओं के जरिए सब ओर से पुकारता है, पर मनुष्य अंधा है, देखता नहीं, मैसेज स्वीकार नहीं करता, उसकी राह नहीं चलता। इसी करके कहा, मूढ़ मते रे मूढ़ मते, इस मूढ़ मति को सुधार। गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम मते गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम, भज गोविंदम,
ते चीतं नन्दति नन्दति नन्द्यैव भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते
मूड